आप कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए और बड़े कद्दावर नेता के रूप में आप वहाँ पे जाने जाते थे। क्या अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में ही कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही? देखिए, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी ज़रूर, यदि आपकी मतलब चैनल देखेंगे और आपकी मेरी बात को सुनेंगे तो 100% हमारे और हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं, हमारे अजय कुमार जी हैं, हमारे इतने बड़े बड़े दिग्गज दीप्ति रावत जी हैं, और सभी लोग, मतलब सभी लोग कम्प्लीटली मुझे जानते हैं और मेरी कार्यशैली को भी जानते हैं। आपने बहुत लंबा राजनीतिक जीवन जो है वो पार्टियों में, संगठन में, सेवा में दिया अपना, तो आपको लगता है कि आपकी अनदेखी भाजपा नहीं करेगी? और अगर ये बिल पास भी नहीं हुआ तो आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो आपका काफ़ी देखो एक तरह से समय बीत चुका संघर्ष का, तो कुछ देगी आपको भाजपा? देखिए, हमारी पार्टी, मैंने अभी आपको इतना लंबा लेक्चर दिया है। मैं आपकी बात कर रहा मैडम, आपके लिए बारे में कुछ सोचेगी? मेरी बात सुनिए, मेरे बारे में 101% सोचेगी। क्यों नहीं सोचेगी मेरे बारे में? क्योंकि हमारी पार्टी की तीसरी आंख हर व्यक्ति पे रहती है। नमस्ते, अपडेट टुडकी में आपका स्वागत है। आज जिस प्रकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल मोदी सरकार लेकर के आई संसद के अंदर और वो बिल पास नहीं हो पाया, उस बिल को पास ना होने की वजह से भाजपा वो जगह जगह कॉन्फ्रेंस भी करी इस बात को लेके कि विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास नहीं करने दिया और ये जो है नारियों का कहीं ना कहीं अपमान किया है। और नारियां जो आधी आबादी है देश की, उन्हें बताने का प्रयास किया जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा ये काम नहीं होने दिया। तो आज इस पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं रश्मि चौधरी जी के पास। जो रश्मि चौधरी जी एक कद्दावर नेता है, पहले कांग्रेस में भी रह चुकी है और अब बीजेपी में वरिष्ठ नेता के नाते वो अपने विचार अलग अलग विषयों पर रखती रहती है। तो इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, जिस प्रकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भाजपा ये कर रही है क्षेत्र में जाके कि कांग्रेस ने नहीं होने दिया इसे, तो आप कैसे देखते हो इस मुद्दे को? पूरा पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी, और सेकेंडली मैं ये बोलूँगी कि जो ये भ्रामक प्रचार फैला रही है कांग्रेस का शुरू से अस्तित्व ख़त्म होता जा रहा है। तो उन्होंने एक चीज़ अपनाई है कि हम लोग विपक्ष में कैसे बने रहें। तो अभी हमारा जो नारी अधिनियम का जो पारित होना था, उसको इन लोगों ने बिल्कुल पारित नहीं होने दिया, और ये लोग सब जितने भी महिषासुर थे ये एकजुट हो गए, और एकजुट होके इन लोगों ने नारी शक्ति का अपमान किया है। और मैं ये समझती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि नारी शक्ति का जिसने भी अपमान किया है, वो मतलब आप ये समझ लो कि उनका अस्तित्व जड़ से ख़त्म होता है। नारी अपने आप में शक्ति होती है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मतलब ये कभी विकास की बात नहीं करेंगे, कभी समाज हित की बात नहीं करेंगे, कभी राष्ट्र हित की बात नहीं करेंगे, कभी महिला हित की बात नहीं करेंगे, कभी युवाओं के हित की बात नहीं करेंगे। ये हमेशा वो बात करेंगे नेगेटिविटी की, जिससे समाज में नेगेटिविटी फैले। लेकिन समाज अब सब चीज़ें जान चुका है, और समाज बहुत भली बात ही जान चुका है, और ख़ास तौर से महिला शक्ति जिनकी आधी आबादी है, वो बिल्कुल जान चुकी हैं कि यदि हमारी कोई हितैषी पार्टी है तो वो हमारी भाजपा पार्टी है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आप ये देखिए कि पूरे विश्व में हमारे भारत का डंका बज रहा है। तो इन लोगों ने नारी का जो अपमान करा है, इनको अभी 2027 में चुनाव होगा, यूपी में भी होगा, हमारे उत्तराखंड में भी होगा, इनको जवाब देगी महिला शक्ति, और आप ये देखना ये धराशायी होंगे। अभी आपने इतनी बात बता दी नारियों को लेकर के, तो ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, अगर ये पास नहीं हुआ तो कांग्रेस में भी जो महिलाएं हैं और भाजपा में जो महिलाएं हैं, तो एक तरह से जो उन्हें आरक्षण के तहत उनका कोटा बढ़ना था, आप भी एक महिला हो, आपको भी हो सकता है अगर ये पास हो जाता तो आपको भी चुनाव लड़ने के लिए कहीं ना कहीं टिकट मिल जाता। तो इस बात का दुख होगा आपको, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होगा क्योंकि महिला होने के नाते। पर कांग्रेस में जो महिलाएं हैं और वो उस बात की अपनी उपलब्धि वहाँ पर गिनवा रहे कि हमने पास नहीं होने दिया,
तो क्या वे जो कांग्रेस में महिला है जैसे आप भी थी तो वो नाराज हो जाएंगी उनसे, विपक्ष से, इस बात को लेकर? मेरी बात सुनिए, कंप्लीटली नारी शक्ति नाराज है, चाहे वो कांग्रेस की महिला है चाहे वो हमारे भाजपा की महिलाएं हैं। क्योंकि देखिए, नारियों का आधा अधिकार है और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी नारियों का इतना सम्मान करते हैं। नारियों को जगह जगह प्रतिनिधित्व दिया गया है। हमारे यहाँ पे हर महिला को जो कैलिबर है, जिस महिला के अंदर, जिसके अंदर काम करने की क्षमता है, तो उन सब महिलाओं को पदाधिकारी बनाया गया है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है और महिला शक्ति सारी की सारी जान गई है, चाहे वो कांग्रेस की है चाहे वो अन्य कोई भी पार्टी है। ये खाली सिर्फ दिखावा करते हैं महिलाओं का। इनको कभी इन्होंने महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। इनके अंदर जबरदस्त परिवारवाद घुसा हुआ है। यदि ये कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो ये पूरे परिवार को लाने लगते हैं, क्योंकि परिवारवाद इतना भयंकर घुसा हुआ है। हमारी भाजपा पार्टी में ना परिवारवाद है, महिलाओं का बहुत सम्मान है, युवाओं का सम्मान है, कंप्लीट लोगों का सम्मान है। तो मतलब मैं सभी लोगों का ये कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी विकास की बात करती है। और ये जो पार्टियां हैं, अभी ये लोग जरा जरा सी बातों पे हल्ला गुल्ला मचाने लगते हैं। महिला शक्ति की बात पे आप तालियां पीट पीट के हंस रहे हैं, तो पूरी महिला शक्ति ने देखा, पूरी हिंदुस्तान की महिलाओं ने देखा है। और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, खुद तालियां पीट रहे हैं संसद के अंदर और फिर खुद प्रदर्शन कर रहे हैं महिलाओं के माध्यम से। महिलाओं को ये नहीं पता कि प्रदर्शन में आप किस लिए आई हो, मतलब कि उनको हायर कर करके ला रहे हैं। हमारी कोई महिला भाजपा में हायर की भी नहीं होती। सब महिलाएं दिल से आती हैं, आत्मा से आती है, देश के लिए बात करती है, समाज के लिए बात करती है और सबका साथ, सबके विकास के साथ हमारी पार्टी कार्य करती है। आपने बहुत लंबा राजनीतिक जीवन जो है वो पार्टियों में, संगठन में, सेवा में दिया अपना, तो आपको लगता है कि आपकी अनदेखी भाजपा नहीं करेगी? और अगर ये बिल पास भी नहीं हुआ तो आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो आपका काफ़ी देखो एक तरह से समय बीत चुका संघर्ष का, तो कुछ देगी आपको भाजपा? देखिए, हमारी पार्टी, मैंने अभी आपको इतना लंबा लेक्चर दिया है। मैं आपकी बात कर रहा, मैडम आपके लिए बारे में कुछ सोचेगी? मेरी बात सुनिए, मेरे बारे में 101% सोचेगी। क्यों नहीं सोचेगी मेरे बारे में? क्योंकि हमारी पार्टी की तीसरी आंख हर व्यक्ति पे रहती है। हमारी पार्टी जो है सारी रिपोर्ट्स लेती है, सीबीआई रिपोर्ट लेती है, LIU रिपोर्ट लेती है, हमारे क्षेत्र के लोगों से रिपोर्ट लेती है, हमारे विधायक जी से रिपोर्ट लेगी, अभी तो हमारे कैबिनेट मंत्री बन गए, उनसे भी रिपोर्ट लेगी, और हमारी जिलाध्यक्ष हैं हमारी डॉक्टर मधु जी, उनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी। हमारी मेयर है अनीता देवी अग्रवाल जी, जो हमारे मतलब जनप्रतिनिधि हैं इम्पोर्टेंट, उन सबसे मतलब की रिपोर्ट लेती है। और 100% जो मेरा कार्यकाल रहा है, बड़ा मैं कहीं पे भी रही हूँ तो मेरा सुनहरा कार्यकाल रहा है, और 100% भाजपा मुझे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट जगह पे जरूर रखेगी। जो ताकतवर महिला है उन लोगों से कहीं डरती तो नहीं भाजपा कि कल को ये कहीं हमें पद पे बिठा दिया कहीं और ये हमें और जो कार्यकर्ता है उन्हें पीछे हटा दे? ऐसा तो नहीं होना? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, और उल्टा जो मेरा काम करने का तरीका है और मैं जिस तरीके से मैंने कार्य करा है, तो उल्टा उससे तो हमारी भाजपा पार्टी जो है काम करने वाले लोगों को ही कंसिडर करती है। तो मतलब उसमें डरने और उसकी तो कोई बात ही नहीं होगी। 100% मतलब हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी जरूर, यदि आपकी मतलब चैनल देखेंगे और आपकी मेरी बात को सुनेंगे, तो 100% हमारे और हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं, हमारे अजय कुमार जी हैं, हमारे इतने बड़े बड़े दिग्गज दीप्ति रावत जी हैं, और सभी लोग मतलब सभी लोग कंप्लीटली मुझे जानते हैं और मेरी कार्यशैली को भी जानते हैं कि मेरी कार्यशैली करने का जो तरीका है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा हटके है। मैं जन जन तक जाती हूँ, मैं हवाओं में कम बात करती हूँ, मैं जन जन तक जाती हूँ, जन जन तक हर चीज़ को पहुँचाने का काम करती हूँ। जितनी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, मेरी कोशिश रहती है कि हर आखिरी व्यक्ति तक वो योजना मिले और उस आखिरी व्यक्ति तक वो योजना का लाभ ले सके। तो मेरा नेचर है वो, और उस नेचर के तहत मैं कार्य कर रही हूँ, और 100% पार्टी मेरी तरफ ध्यान देगी। बिल्कुल, मेरे से क्यों डरेगी पार्टी तो ऐसे लोगों को सबसे पहले आगे बढ़ाती है हमारी। और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को आप देखिए कि जगह जगह वो मतलब महिलाओं को कितना आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अनेकों
सैकड़ों योजनाएं हैं हमारी महिलाओं की, मतलब जिनको हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और जगह जगह जाते हैं, गली कूचे चौराहे शहर कस्बे हर जगह में घुस जाते हैं और जाते हैं, बताते हैं भाई हमारी भाजपा पार्टी की ये उपलब्धियां हैं और ये हमारे कार्यशैली है हमारे कार्य करने की, और हमारी जो महिलाएं हैं ये सब तुम लाभ लो, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं बेचारी वो घरों में रहती हैं, उन तक वो सब चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, तो उनको भी हम पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो भविष्य में ये बिल हो जाएगा पास मैडम? 100% होगा। हमारे तो यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारा पूरा संसद का जितने भी हमारे सांसद थे, जितनी हमारी महिला सांसद थी, कंप्लीट हमारे सभी सांसदों ने इस पे सहमति जताई कि हमारी आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं को पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, महिलाएं बहुत आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और पुष्कर सिंह धामी जी हैं और हमारे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो जानते हैं कि महिलाएं घर को भी बहुत सुचारू रूप से चलाती है, तो वो संसद भी बहुत सुचारू रूप से चला सकती है और वो विधानसभा भी बहुत अच्छी तरीके से चला सकती है, क्योंकि जो बच्चों को पाल के इतना बड़ा अफसर और इतने बड़े बड़े बच्चे करती हैं महिलाएं, तो महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। बस आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आप कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए और बड़े कद्दावर नेता के रूप में आप वहाँ पे जाने जाते थे, क्या अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में ही कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही? देखिए, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं तो एक छोटी सी मामूली सी एक कार्य करता हूँ। ये तो आप लोगों का प्यार है, और मतलब जहाँ पे मैं रही उसका भी बहुत प्यार था मुझे, और यहाँ पे भी मेरा बहुत प्यार है कि आप लोग मुझे इतना बड़ा कद्दावर नेता मतलब सभी लोग मानते हैं और सभी लोग जानते भी हैं, मेरी कार्यशैली भी जानते हैं, उसके तहत मुझे कद्दावर नेता बोलते हैं। तो वो तो पार्टी अपने आप सोचेगी, पार्टी का निर्णय, पार्टी मुझे जैसे भी रखेगी मैं वैसे रहूँगी। यदि मुझे पार्टी कोई पद भी नहीं देगी तब भी मैं जन जन तक योजनाओं का काम करूँगी, और जो हमारे नीतियाँ हैं, जो हमारी भाजपा की जो नीतियाँ हैं, जो हमारी कार्यशैली है, जो हमारी महिलाओं के लिए, जिससे हमारी महिला समर्थ होगी, जिससे हमारी महिला मजबूत बनेगी, वो जन जन तक पहुँचाने का काम रश्मि चौधरी करेगी। वो उसके नेचर में है, वो खून में है। तो दोस्तों, रश्मि चौधरी जी जो भाजपा में अब एक नाम बन चुका है और काफ़ी काम करती है, इस उम्र में भी आकर के मैडम जो है रात दिन भाजपा पार्टी के लिए सोचती है। और जिस प्रकार ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी जो है विपक्ष ने ये टाल दिया है, उसे लेकर के जो है नाराज़ है इस बात से लेकर के, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं टिकट की दौड़ में थी, मगर हो सकता है भाजपा इन्हें कुछ पद दे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, और आपका क्या सुझाव है कमेंट में लिख करके अपना सुझाव भी दे सकते हैं। बने रहिए, फिर मिलेंगे हम नए मेहमान के साथ में। और हमारी यहाँ यात्रा चल रही है, उस यात्रा के लिए मैं सभी को शुभकामना दूंगी कि सभी लोग केदार बाबा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में जाएं, और सब उत्तराखंड के लिए उज्जवल भविष्य, और सभी लोगों की यात्रा जो है सफल रहे। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे, अभी हमारे सांसद जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वो भी गए हैं,